नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में डालिम सनबीम स्कूल रोहनिया में आयोजित टाइम्स कैप्सूल पर आयोजित प्रेस वार्ता पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं डालिम सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष प्रदीप बाबा मधोक। प्रदीप जी, क्या है आपका टाइम्स कैप्सूल की परिकल्पना? ये इसकी कल्पना तो हमारे एडिशनल डायरेक्टर माहिर मधोक की है और इसके सोच के पीछे ये धारणा है कि आने वाले 100 वर्ष या उसके बाद भी लोग जो हैं वो आज की संस्कृति, आज के पहले का बनारस और मौजूदा बनारस, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आधुनिक जो भी हमारी चीजें हैं, ये हम अधिक से अधिक चीजों को इकट्ठा करके धरती के नीचे ऐसा एयर टाइट इसको संजो के रखें कि आने वाली हमारी जो पुश्तें हैं वो निकाल के वो जाने कि साहब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या चीज छोड़ा है और उनको पता चले कि आज की दुनिया कैसी थी। डॉक्टर मधोक, आपने ये बताया कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, इसको भी उसमें सजो कर डाला जाए, उसमें क्या चीजें रहेंगी? देखिए, जैसा कि इस चीज का नाम ही अपने आप में एक्सप्लेनेशन है, ये एक टाइम कैप्सूल कहते हैं इसको। यानी कि ये सोच ऐसी है कि आज से अगर 100-200 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, यदि उन लोगों ने उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी ऐसी होती जिससे कि संजो के अपने वक्त को एक, जैसे माहिर ने बोला, फ्रीज करके जमा के हम लोग के लिए रखा होता, तो आज हमें पता चलता कि उस वर्ष का क्या संघर्ष था। ये चीजें एक ऐसी थी जो हमें 100 साल के संघर्ष के बाद पता चली। आज की चीजें, हमारा ऐसा मानना है कि यदि इस टाइम कैप्सूल में हम आज की चीजों को फ्रीज करके रखें तो हमारे आने वाले जनरेशन्स को हमारे ही लोगों की संस्कृति के लिए अपने ही देश में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और कोई अंग्रेज या कोई दूसरा देश का निवासी वो हमारा इतिहास हमें नहीं बताएगा, हमारी जवान को संजोएगा। आप समझिए, हम अपनी संस्कृति को धरती के नीचे अपनी जबान में और अपना बना के संजो रहे हैं कि आने वाले 100-150 वर्ष बाद की जो जनरेशन है वो जाने कि काशी जो महादेव की नगरी है वो क्या थी। तो ये रहे डॉक्टर प्रदीप मधोक बाबा, जिन्होंने टाइम कैप्सूल के बारे में काफी तफसील से बताया कि टाइम कैप्सूल की परिकल्पना को अमली जामा पहनाने वाले एडिशनल डायरेक्टर माहिर मधोक भी मेरे साथ हैं। माहिर जी, इसको संरक्षित कैसे आप करेंगे? सर, हम लोग ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अभी मैंने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा एक्सप्लेन किया। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें जो चीज़ें अंदर जाएं कभी ख़राब ना हो, तो हम लोग ने ऐसे मटेरियल यूज़ किया। हम लोग ने थिक लेयर ऑफ प्लास्टिक यूज़ की है, हम लोग ने एल्यूमिनियम यूज़ किया है और हम लोग पूरा वैक्यूम बना रहे हैं। सारी हवा इसमें से निकाल देंगे इसको डालने के बाद, ताकि कभी भी कुछ भी अंदर ख़राब ना हो। माहिर जी, इस पूरे कैप्सूल के बॉक्स में क्या क्या रहेगा जो ऐतिहासिक रहेगा, जो आज से 100 साल बाद जो लोग देखेंगे तो उसमें ऐसी क्या ऐतिहासिक चीजें सजोकर आप रखेंगे? बनारस के लोगों के बारे में, बनारस का मैप, हम लोग की करेंसी, हम लोग की गवर्नमेंट के बारे में, हम लोग के जितने अधिकारी हैं बनारस के उनके बारे में, पूरे बनारस के बारे में, बनारस के लोगों के थॉट्स, वो लोग क्या सोचते हैं, वो आगे अपने लोगों को, आगे आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं मैसेज, वो सारी चीज़ें। आज की फ़ोटोज़ इसमें रहेंगी, डायलिम्स ग्रुप के बारे में रहेगा, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं बनारस में बाकी उनके बारे में भी रहेगा, जो डॉक्टर्स हैं उनका मैसेज होगा, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, आज की हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ। आप समझिए 2024 जो साल है उसको आप फ्रीज करके एक डब्बे में डाल दे रहे हैं। आए हुए महानुभावों का हृदय से स्वागत है। वेलकम टू द कैंपस ऑफ डालिम सनबीम स्कूल्स। हम सब आज बहुत अलग कॉज के लिए, एक सामाजिक कार्य के लिए जुटे हैं। एक ऐसा कार्य है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी संस्था, विद्यालय ने कभी भी टेकअप नहीं किया। यह कार्य है अपनी संस्कृति, अपनी जो जड़ है उसको सही तरीके से संभाल के और आगे आने वाले 100 वर्ष बाद की जनरेशन को सौंपना। यह एक ऐसा काम है जो कि आज तक हम लोग देखते हैं विश्व के चारों तरफ दुनिया में लोग कुछ कुछ अवशेष,
कुछ ऐसी चीजें, कुछ निशानियां हमारे जो पूर्वज हैं उनकी निकालते हैं और फिर उस पर शोध होता है कि यह पूर्वज कैसे थे, क्या था, इनकी संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसा था। इसी सब को लेते हुए आज ये प्रोजेक्ट जो डालिम सनबीम स्कूल लेके आया है, टाइम कैप्सूल। यह टाइम कैप्सूल एक ऐसी चीज है जो कि एक इस प्रकार के मटेरियल में हम लोग सारे अपनी जितनी अधिक से अधिक संस्कृति है, हमारे समय की जो विशेष चीजें हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ उल्लेख हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस टाइम कैप्सूल में डाल के और धरती माँ में इसको हम लोग समाहित कर देंगे। इसको संजो के इस प्रकार से रखा जाएगा जमीन के नीचे कि आज से 100 वर्ष बाद यानी सन 2124 में 21 फरवरी के दिन उसके ऊपर लिखे गए निर्देश अनुसार इस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे लोग जो उस वक्त की जनरेशन है, और उन्हें पता चलेगा कि काशी, बनारस और यहाँ की संस्कृति और बच्चे और जो जीवित आत्माएं थी उनके विचार कैसे थे, उनकी चीजें कैसी थी। इस टाइम कैप्सूल के अंदर कुछ विशेष किताबें भी हम लोग, उल्लेखनीय किताबें जो आज के युग की हैं, वो इसमें डाल रहे हैं। कुछ खास जो लेखक हैं जिनकी किताबें हम इसमें डाल रहे हैं, वो अपने समय के मशहूर लेखक, हमारे स्कूल्स के फाउंडर डॉक्टर अमृतलाल मधोक इशरत के नाम से जो कविताएं और लेख लिखते थे, उनकी किताबें भी उसमें है। साथ साथ आज राम मंदिर पे बहुत ही उल्लेखनीय किताबें श्री हेमंत शर्मा जी ने लिखी हैं, उनकी भी कुछ किताबें इस टाइम कैप्सूल में है। कुछ एक ऐसी किताबें हैं जो कि आज के जो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर लिखी गई हैं कि इस वक्त का सन 2024 और सन 2024 के आसपास का कैसा माहौल था, जस्टिस कैसे था, लीगल सिस्टम कैसा था, सो दैट 2124 के लोग जो इसको निकालें तो वो इससे प्रेरणा ले सकें इन सब किताबों से। उसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं हमारे विद्यालय के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर माहिर मधोक, इन्होंने किया है, और मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि माहिर ने ये सब चीजें इस तरह नहीं की जैसे वो एक पुत्र की हैसियत से करते हो। इन्होंने एक बिल्कुल निहायत ही प्रोफेशनल ढंग से इस पूरे कॉन्सेप्ट को संजोया है, और ए से जेड तक सब इन्होंने बाकी सहयोगियों की मदद से, हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बाहर के कुछ एक सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी अपनी टीम, इसके साथ में माहिर ने ये सब कुछ किया है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में इसकी क्या सोच है, इसने क्या सोच के इन्होंने इसको किया, ये सब बारे में चंद शब्दों में अब आगे माहिर बताएंगे। आज से 100 साल बाद आपकी फ्यूचर जनरेशन आज जो आपने मैसेज लिखा है वो पढ़ेगी, आपने उनको क्या मैसेज लिखा है वो पढ़ेगी। एक और चीज सोचिए, अगर आज से 100 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों ने इस चीज को डाला होता तो कितना अच्छा लगता, हम उसको निकालते और आज उनके हाथ से लिखी गई चीज हम लोग पढ़ते हैं, या उनका दिया हुआ मैसेज। उस टाइम वीडियो तो नहीं था, लेकिन 100 साल बाद वीडियो होगा तो हमारे आगे वाले लोग वीडियो भी देखेंगे। उन्होंने NVMe ड्राइव यूज की है जिससे डेटा जो होता है वो 100 साल बाद भी पूरा प्रॉपर सिक्योर रहे, क्योंकि तो वैक्यूम में जा रहा है। टाइम कैप्सूल का कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए ऐसे आया कि मैं चाहता था कि कोई एक तरीका हो कि 100 साल बाद की जो उनकी जनरेशन है वो उनसे हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं। उनको हम लोग के बारे में पता चलेगा, कहीं अगर हम लोग ने कोई मार्केट चीज की होगी न्यूज के थ्रू या किसी और वीडियो के थ्रू, पर फर्स्ट हैंड मैसेज नहीं पहुंचता कभी भी, और इस टाइम कैप्सूल के थ्रू पहुंच रहा है। हम लोग पूरे बनारस को
इसमें डाल रहे हैं, बनारस का मैप डाल रहे हैं, आज की हम लोग करेंसी डाल रहे हैं, बनारस तो बनारस क्यों बोला जाता है उसके बारे में डाल रहे हैं, बनारस की संस्कृति इसमें डाल रहे हैं, राम मंदिर के बारे में हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में डाल रहे हैं, हम लोग हर चीज बनारस के बारे में जितनी चीजें हैं उसको एक बॉक्स में बंद करके हम उसको डाल रहे हैं। हम लोग के सारे स्कूल के बच्चे इसे मैसेज देख रहे हैं और अभी तक हम लोग को 3000 मैसेजेस लोगों के आ चुके हैं ऑनलाइन इसमें डालने के लिए। तो ये एक हिस्टोरिक चीज है और आप सब लोग जो इसको कवर कर रहे हैं, आप लोग हिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग हिस्ट्री का पार्ट है, उसको कवर करते हुए और आप लोग हिस्ट्री का पार्ट क्योंकि आप लोग इसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज बिग एंड आई थैंक यू ऑल इसमें आने के लिए, इस चीज में हिस्टोरिक चीज में पार्ट लेने। इसके साथ में हम लोगों ने जो जगह चिन्हित की है इस जगह को संजोने के लिए, उसे हम प्रॉपर तरीके से चेन से बाइफरकेट कर रहे हैं और इस कैंपस के ऐसे कोने में हम इसका प्रायोजन कर रहे हैं जहां लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा होगा कि इसके अंदर एक टाइम कैप्सूल है, इस जगह से छेड़छाड़ मत करिए और 2124 में 21 फरवरी के दिन इसको खोल पढ़िए। बाहर इन्होंने किया है जी। दूसरी चीज, धरती के साथ में लगभग 100 mm का मोटी चादर लगा रहे हैं जो कि 100 mm मोटी है और लगभग उसके चारों तरफ से परत एल्युमिनियम की और ऐसे आयरन ओर की लगा रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये सामने जो एक हल्का सा आप टैंक देख रहे हैं, ये तो एक सैंपल है। ये टैंक आपको ताज्जुब होगा कि ये ऐसे मटेरियल के हैं जो कि बहुत सिंपल है, रोजमर्रा हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी की टैंकीज होती हैं। क्योंकि पॉलिथीन एक ऐसा ग्रेड है जो कि कभी भी हम लोगों ने जो इस्तेमाल करना छोड़ दिया या हम लोग प्रेरित करते हैं कि पॉलिथीन मत इस्तेमाल करिए, यानी जो धरती के नीचे जल्दी सॉल्व नहीं होता, वो मिलता नहीं है मिट्टी के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग ये सिंटैक्स के जैसे टैंक्स को उनको कन्वर्ट किए, एक लेयर बना रहे हैं ताकि ये चीज 100 वर्ष ही नहीं, उससे भी कहीं आगे तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें विशेष तौर से कुछ एक ऐसे साइंटिस्ट से मदद ली गई है जो कि मैं यहाँ अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।